हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी 2025 में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, फिर भले ही आपका टारगेट एम्स बीएससी नर्सिंग हो या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, जैसे कि आपका यूपीसी नेट, आपका पीजीआईएमआर, आपका एचएनबीयूएमयू, तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि डेली हम अपने एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको रोज नए नए अच्छे अच्छे एमसीक्यूज मिलते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल पे बने रहना, और अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलता रहे। और हाँ, मैंने अपना जो बीएससी नर्सिंग है वो एक उत्तराखंड के गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट करा है, तो मुझे पता है कि कितना ज्यादा कंपटीशन आजकल हो चुका है और आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आपने प्रिपेयर करना चाहिए, ताकि आपको भी एक सीट मिल जाए, आपको भी मेरी तरह चांस मिल जाए गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी नर्सिंग को कंप्लीट करने का। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आज हमारा सेकंड डे है अपनी सीरीज का। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आपके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। नंबर 1 लिनेनियस, नंबर बी विटेकर, सी अरिस्टोटल, डी हैकल। ठीक है, आपके पास 10 सेकेंड है, जल्दी से अपने आंसर को मार्क कर लो। और हाँ, जो भी कॉपी पेन लेके नहीं बैठा है तो प्लीज अपने पास एक कॉपी और एक पेन जरूर रखो और अपने सारे आंसर्स को मार्क करते जाओ। ठीक है, पहले अपना आंसर टिक करो और फिर जो मैं करेक्ट आंसर बताऊंगी उसको मैच करो। और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में स्कोर जरूर बताना कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, क्योंकि हम जब हमारा फर्स्ट डे से लेके जो एंड हमारा लास्ट डे होगा सीरीज का, जब आपका फाइनल एग्जाम होगा, तब तक हम देखेंगे कि कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनमें इंप्रूवमेंट आई है या फिर जिनका स्कोर जो है वो बढ़ा है। ठीक है, तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताना, फाइनल आपका कितना बन रहा है। आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। अब मैं बताती हूँ कि करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विटेकर। ठीक है, विटेकर ने 1969 में आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, इसमें उसने कैटेगराइज करा था ऑर्गेनिजम्स को मोनेरा में, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया। ठीक है, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is not a characteristic of Kingdom Monera? ठीक है, किंगडम मोनेरा की कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं है? देखो बच्चों, यहाँ पे नॉट लिखा है और मैंने नॉट को हाईलाइट भी करा है, ताकि आपको पता लग जाए कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, आजकल क्वेश्चन एक्सेप्शन, नॉट, इन सब के ज्यादा आते हैं, वो डायरेक्ट नहीं पूछते, जो नहीं है वो पूछते हैं। ठीक है, आपके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, सेल वॉल इन सम मेंबर्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जल्दी से अपना आंसर मार्क करो और फिर हम अपना आंसर डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं आपको आंसर्स भी बताती हूँ, साथ साथ उनकी रेशनली भी बताती हूँ कि ये आंसर सही क्यों है। ठीक है, ताकि आपको भी पता लगे और आपके जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में कुछ ज्यादा आपका टफ टास्क नहीं है, बस आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर लोगे। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, ये आपका किंगडम मोनेरा में नहीं होता। ठीक है, किंगडम मोनेरा में क्या आते हैं? आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे आपका बैक्टीरिया। ठीक है, यही तो आता है किंगडम मोनेरा में। इनमें क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज नहीं होती। आपके बैक्टीरिया में कभी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं मिलेंगी आपको। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली क्या होती है? आपकी न्यूक्लियस, आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बच्चों, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, माइकोप्लाज्मा डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया इन हैविंग, मतलब माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया से अलग क्यों है, उसमें ऐसा क्या है? ठीक है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। अ रिजिड सेल वॉल, नो डीएनए, नो सेल वॉल और पेप्टाइडोग्लाइकन इन द सेल वॉल। ठीक है, अपने आंसर को जल्दी से मार्क कर लो, फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमारा सही आंसर क्या है। ठीक है, आई थिंक आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नो सेल वॉल। अब क्यों? क्योंकि देखो माइकोप्लाज्मा क्या है? वो स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, जिसमें सेल वॉल नहीं होती, वहां पे लैक ऑफ सेल वॉल रहता है। और वो क्या होता है? रेजिस्टेंट बनाता है उसको एंटीबायोटिक्स से। ठीक है, जो एंटीबायोटिक्स होती है आपकी, जैसे पेनिसिलिन है, ये सब है, इनसे उसको रेजिस्टेंट मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। Next question. In which kingdom would you place an organism that is single cell, eukaryotic and photosynthetic? ठीक है, सिंगल सेल है, यूकैरियोटिक है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी करता है, तो आप कौन सी किंगडम में उसको
डालोगे। ठीक है, जल्दी से सोचो, आपके पास 4 ऑप्शन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी एंड प्लांटे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? कर लिया मार्क? नहीं करा है तो फटाफट से करो। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करने से आपकी एक्यूरेसी तो बढ़ती ही बढ़ती है। ठीक है, साथ साथ स्पीड भी बढ़ जाती है, टाइम मैनेजमेंट आपको आ जाता है। ठीक है, मेरा टास्क आपको इस सीरीज प्रैक्टिस कराने का ये भी है कि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाए पेपर वाले दिन। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा में क्या होते हैं आपके? यूग्लीनिया, सुना होगा यूग्लीनिया या फिर यूजलीनिया, जो भी आप प्रोनाउंस करते हो। ठीक है, वो क्या है? यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक भी है। ठीक है, और क्या करता है? फोटोसिंथेसिस भी करता है। समझ आया? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रोटिस्टा में हमारे पास यूग्लीनिया होता है, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है और फोटोसिंथेसिस करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव काइटिन इन देयर सेल वॉल? ठीक है, कौन से ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में काइटिन होता है सेल वॉल में? जल्दी से देखो। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी एंड वायरसेस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फंगी। ठीक है, फंगी में क्या होता है? सेल वॉल होती है। सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन से मिलकर बनी होती है, जो उनको डिफरेंशिएट करती है, अलग बनाती है। ठीक है, प्लांट से, क्योंकि प्लांट्स में किसकी सेल वॉल होती है? सेलुलोज की होती है बच्चों। ठीक है, बैक्टीरिया में किसकी सेल वॉल होती है? पेप्टाइडोग्लाइकिन की होती है। लेकिन फंगी में किसकी सेल वॉल होती है? काइटिन की होती है। ठीक है, याद रखना ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ। लाइकेंस की किससे सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है? म्यूचुअल रिलेशनशिप। ठीक है, कि तुम मुझे खाना दो, मैं तुम्हें फूड एंड शेल्टर, वाटर एब्जॉर्प्शन, ये सब कुछ प्रोटेक्शन दूंगा। हमने सुना था लाइकेन के बारे में कि लाइकेन ऐसे अपना काम चला लेता है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, एल्गी एंड फंगी, बैक्टीरिया एंड फंगी, एल्गी एंड प्रोटोजोआ, फंगी एंड वायरसेस। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एल्गी एंड फंगी। ठीक है, इसके साथ में क्या होता है? उसका म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। ठीक है, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन किंगडम फंगी? किंगडम फंगी में न्यूट्रिशन का मोड क्या होगा? 4 ऑप्शन दे रखे, ऑटोट्रॉफिक, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक और डी है बोथ बी एंड सी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें लास्ट एक ऑप्शन दे देगा कि बी वाला भी है और सी वाला भी है। तो अब सोचो क्या आंसर हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से मार्क करो, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बी और सी दोनों ही सही है। ठीक है, फंगी क्या होते हैं? हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? या तो सैप्रोफाइट से लेंगे या फिर पैरासाइट से लेंगे। समझ आया? फंगी क्या है? हेट्रोटाइप्स हैं, सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स दोनों से अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरसेस आर कंसीडर्ड। वायरस को हम कैसे कंसीडर करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग केमिकल मॉलिक्यूल्स, लिविंग ओनली इनसाइड होस्ट सेल और बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म। जल्दी से बताओ, क्योंकि वायरस तो इतना फेमस है ना, जब से कोविड आया उसके बाद से कोई वायरस को भूल ही नहीं सकता। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से अपना आंसर मार्क करो यहाँ पे, क्या आपका सही आंसर हो सकता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कितनों का सही सी सही गया मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। क्योंकि सी क्यों होगा? क्योंकि देखो, जो वायरस होता है ना, उसके अंदर जो भी लाइफ वाली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, वो कब आती है? जब वो होस्ट सेल के अंदर जाता है। ठीक है, जैसे वो होस्ट सेल के अंदर जाएगा, उसके अंदर सारी लिविंग बीइंग वाली कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी, वो रेप्लिकेट करेगा, वहां पे ग्रो करेगा। और जैसे ही वो होस्ट सेल से बाहर निकला, ठीक है, बॉडी से बाहर निकला, तो वो क्या करता है? नॉन लिविंग पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वायरस क्या है? लिविंग है, जिंदा है, लेकिन कब? जब वो होस्ट सेल के अंदर है। समझ आया? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट वायरसेस? ज्यादातर वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? ओनली डीएनए, सिर्फ डीएनए होगा, ओनली आरएनए, आइदर डीएनए और आरएनए, या फिर डीएनए एंड आरएनए बोथ। ठीक है, आइदर मतलब होता है एक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आइदर डीएनए और आरएनए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर की बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया?
बिकॉज आर्की बैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया से अलग क्यों है? बताओ बच्चों, वो स्पेशल क्यों है? उनमें ऐसी कौन सी पावर है कि उनको अलग बना देती है? ठीक है, आप सबसे अलग क्यों हो? आप डिफरेंट क्यों हो? आप चाहते हो ना कि आपकी रैंक आए, आपको अच्छी सीट मिल जाए, एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो खुद को अलग करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा सबसे? तो वैसे ही आर्की बैक्टीरिया क्यों है अलग? तो यहाँ पे क्या है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। दे लैक राइबोसोम, देयर सेल वॉल लैक पेप्टाइडोग्लाइकिन, दे आर ऑल ऑटोट्रॉफिक्स, और दे कैन नॉट सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि उनमें क्या होती है, सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकिन की नहीं होती है बच्चों। आर्की बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया है? ये वो फेमस बैक्टीरिया है जो आपके एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं। ठीक है, हॉट स्प्रिंग में, सॉल्टी लेक्स में, यहाँ पे मिलेंगे आपको आर्की बैक्टीरिया। नॉर्मल जगहों पे नहीं मिलेंगे, ये बहुत स्पेशल है। ठीक है, तो इनकी सेल वॉल भी स्पेशल होगी, वो पेप्टाइडोग्लाइकिन की नहीं बनी होती है। ठीक है, उनकी सेल वॉल यूनिक होती है जो उनको हेल्प करती है सर्वाइव करने में एक्सट्रीम कंडीशंस में। समझ आया? बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकिन की होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगी। क्लियर है ये चीज? एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, स्लाइम माउल रिजेंबल फंगी इन। स्लाइम माउल फंगी की तरह कैसे दिखते हैं, कब दिखते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सेल वॉल कंपोजिशन, बी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सी स्पोर फॉर्मेशन, और डी बोथ बी एंड सी। जल्दी से मुझे आंसर करो, कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन नंबर डी सही लग रहा है? बताओ कितने लोग डी मार्क करने वाले हैं? जिन्होंने भी डी मार्क करा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि स्लाइम माउल्स क्या होते हैं आपके, सेप्रोफाइटिक होते हैं। ठीक है, वो रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स के थ्रू। समझ आया? सेप्रोफाइट्स हैं, स्पोर के थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगे और फंगी की तरह दिखते हैं। ठीक है, बट दे लैक अ काइटिनस सेल वॉल। फंगी में क्या होती है, काइटिनस की सेल वॉल होती है बच्चों, पर स्लाइम माउस में काइटिन की सेल वॉल नहीं होती। वो दिखते जरूर हैं स्पोर्ट्स की तरह, सॉरी स्पोर्ट्स की तरह रिप्रोड्यूस जरूर करते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं, बट काइटिन की सेल वॉल नहीं होती उनमें। समझ आया? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइनोबैक्टीरिया इज फॉल्स। साइनोबैक्टीरिया के लिए कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है, झूठ बोला गया है साइनोबैक्टीरिया के बारे में? 4 ऑप्शन है। दे आर फोटोसिंथेटिक, दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन, दे लैक क्लोरोफिल, दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। बताओ यहाँ पे करेक्ट आंसर, मतलब इसमें पूछा है कि गलत क्या बताया गया है, तो वो आपके लिए सही आंसर होगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। बच्चों साइनोबैक्टीरिया क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो फोटोसिंथेसिस करती है, वो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करती है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है। लेकिन बच्चों यहाँ पे झूठ बोल दिया, क्लोरोफिल ही नहीं है। जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे हो रही है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये झूठ बोला गया है साइनोबैक्टीरिया के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम बिलोंग टू विच किंगडम। प्लाज्मोडियम किस किंगडम से बिलोंग करता है? ठीक है, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, प्रोटिस्टा, मोनेरा, एनिमेलिया एंड फंगी। ठीक है, आपके यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बताओ जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मोडियम किस चीज के लिए फेमस है, मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना। जो जो इस वीडियो को देख रहा है, जब भी इस वीडियो को देखेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि प्लाज्मोडियम कौन सी डिजीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। क्यों? क्योंकि मोनरा में डालेंगे उसको, वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है। ठीक है, प्लांट्स की तरह बिहेव भी करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और आपका एनिमल्स की तरह मोटिलिटी भी उसके अंदर होती है, तो वो दोनों की तरह बिहेव करता है। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो उसको हम कहाँ पर डालते हैं? किंगडम मोनेरा में। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटिस्टा। ठीक है, सॉरी ये मेरी रीडिंग मिस्टेक हो गई मुझसे। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, प्रोटिस्टा। आपका प्लाज्मोडियम प्रोटिस्टा में आता है। ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिज्म इज नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में लिंक, कनेक्शन कौन है? ठीक है, 4 ऑप्शन से रखे, अमीबा, यूग्लिना, नॉस्टॉक और वायरस। जल्दी से मुझे बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा।
यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूग्लिनिया। ठीक है बच्चों, यूग्लिनिया फोटोसिंथेसिस भी करती है प्लांट्स की तरह, और आपकी यहाँ पे वो एनिमल्स की तरह मोटिलिटी भी शो करती है। ठीक है, तो वो कनेक्टिंग लिंक बन जाती है आपकी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में। समझ आया? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेजेस आर वायरसेस दैट इन्फेक्ट। ठीक है, बैक्टीरियोफेजेस कौन सी वायरस होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं? देखो बैक्टीरियोफेजेस जो है ना, ये इसका काम बस क्या है, बैक्टीरिया के पीछे पड़ जाना। ठीक है, ये बैक्टीरिया के पीछे पड़ रहता है, उसको बस कैसे भी करके खत्म करना है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जल्दी से बताओ मुझे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी, सी या डी? ए है प्लांट्स, बी है एनिमल, सी है बैक्टीरिया, डी है फंगी। अब मैंने इसका आंसर तुम्हें बता ही दिया है बातों में, अगर किसी ने ध्यान से सुना होगा तो। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया। ये बैक्टीरियोफेजेस हैं, नाम से पता चल रहा है बैक्टीरिया को ही परेशान करेगा। ठीक है, क्या करता है, हाईजैक कर लेता है उसके सेलुलर मशीनरी को। जब सेलुलर मशीनरी हाईजैक हो जाएगी तो बैक्टीरिया कहाँ से काम करेगा? वो तो बेचारा फंक्शनलेस हो गया, काम ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, एक तरीके से ये उसका राइवल है। ठीक है, तो यहाँ हमने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं अपने लेक्चर 2 में। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगे होंगे, मजा आया होगा मेरे साथ सॉल्व करने में। और आपका फाइनल स्कोर क्या बना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और एक चीज और, आपने यहाँ पे 15 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा, तो सोचो आपके 15 कंसेप्ट में कितनी क्लियरिटी आई है। ठीक है, आपके 15 कंसेप्ट क्लियर हो गए सिर्फ 15-16 मिनट में। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आप चाहते हो कि इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूं, तो प्लीज इस सीरीज पे ज्यादा से ज्यादा लाइक्स देना, क्योंकि अगर इस सीरीज पे ज्यादा लाइक्स आएंगे तभी मैं इसको कंटिन्यू रखूंगी। ठीक है, बाकी कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे और हम अपनी सीरीज को अच्छे से ऐसे ही करके कंटिन्यू करते रहे, रोज बढ़िया से पढ़ाई करते रहे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।